संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय जय। आज इस विशाल सत्संग में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आज ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की पुण्यतिथि है, जो हमारे महान संत समनदास जी महाराज के गुरु जी हैं। और आज उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर यहाँ तमाम हमारे सभी उनके अनुयायी एकत्रित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और अभी पावन गद्दी पर मैं भी अरदास करके आया हूँ और हमारे विशेषकर हमारे अपने समाज के तमाम सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ जितने भी अनुयायी हैं सभी समाज के लोग हैं और लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। गोवर्धन दास जी महाराज वो अभी कुछ समय में हम लोगों के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है मुरादाबाद, उनके कार्यक्रम को कवर करने के लिए मुझे मुरादाबाद जाना है अभी। और हम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ प्रेरणा लेने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो विचार थे, समनदास जी महाराज के जो विचार थे, आज उन्हीं विचार को लेकर गोवर्धन दास जी चल रहे हैं। उन्हीं विचारों को हम लोग जो है अपने जीवन में उतारने के लिए और उनको अपनाने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोगों की अरदास कबूल हो और हमारे जीवन में खुशहाली आए, संपन्नता आए, हमारे घर परिवार समाज आगे बढ़े। यही हम सब लोगों की मंशा भी है। और जितने भी हमारे समाज में महापुरुष हुए, चाहे वो धार्मिक रूप से हुए हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो या डॉक्टर अंबेडकर हो, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखने का काम किया, तात्पर्य सभी का ये रहा कि जो दबा कुचला समाज है, जो शोषित समाज है, वो कैसे आगे बढ़े। उसी के लिए हम सब लोग जो है, जो अपने महापुरुष हैं, उनके पुण्यतिथि पर, उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और संकल्प भी लेते हैं परिवार के सहित कि हम उनके विचारों पर चलने का काम करेंगे। लेकिन आज भी निश्चित रूप से महापुरुषों की प्रेरणा से हमारा समाज काफी कुछ आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में बहुत सारी आज भी बुराइयां व्याप्त हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम उनको समाप्त करें, अपने जीवन के बीच से समाप्त करने का काम करें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आचरण, उनके व्यवहार पर हम लोगों को चलना चाहिए, उनका संस्कारों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। विशेषकर मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस देश का भविष्य भी है, समाज का भविष्य भी है। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। हमें निश्चित रूप से अपने महापुरुषों के विचारों पर चलकर अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, आज हम इतनी बड़ी तादाद में इस सत्संग में आए हैं, गुरु जी के विचारों को सुनने का काम करें और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का काम करें। मुझे लगता है लगभग बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, कुछ लोग फेस टू फेस भी जानते हैं, कुछ लोग मुझसे मिले भी होंगे, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। मैं तीसरी बार विधायक हूँ, फुरकाजी विधानसभा से तीसरी बार एमएलए हूँ और आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हूँ। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, आज ही के दिन हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था। बहुत सारी बातें वो भी
यहाँ कहकर गए थे। तो मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ भाई, देखो समाज को अगर आगे हमें बढ़ाना है तो हमें अपने महापुरुषों के विचारों को भी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और अभी मैं जब आ रहा था, मैं शोभा यात्रा में बीच में शामिल होना चाहता था, लेकिन जब आ रहा था तो मुझे सूचना मिली कि जो हमारे श्रद्धालु आए हैं उनमें से हमारे 3 बच्चे, जवान बच्चे, नदी में यहाँ से हादसा हो गया था, वो उनकी डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। मैं फिर हॉस्पिटल में गया, वहाँ उनकी बॉडी मोर्चरी भिजवाई, पीएम करा रहे उनका, उनकी आर्थिक सहायता दिलवाने का लिए अधिकारियों से हम लोगों ने बात करी। दुखद हादसा है और हमने तमाम सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया कभी यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करें भाई। और मैं इस मंच के माध्यम से प्रशासन के लोगों को कहूँगा भी इस बात को कि बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु जन आए हुए हैं, व्यवस्था देखने का काम प्रशासन के लोगों का है। कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो किसी को, इस बात को प्रशासन के लोग सुनिश्चित जरूर कर लें, कोई किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। जो लोग जिस प्रकार घर से आए हैं वो उसी प्रकार अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, ये मेरी प्रार्थना है गुरु जी से भी कि हमारा ये कार्यक्रम सुख शांति संपन्न हो और हम सभी लोग जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं कि कुछ प्राप्त कर हम जाएंगे, कुछ आध्यात्मिक विचार हम लोग को यहाँ से लेकर जाएंगे, वो हमें प्राप्त हो और हम संकल्प लें कि उन विचारों पर चलने का हम लोग काम करेंगे। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ। और मुजफ्फरनगर में ही मेरा निवास है, बहुत सारे हमारे अपने समाज के लोग, तमाम दूसरे जनपदों के लोग मेरे पास आते हैं। मेरे लायक कभी कोई बात हो भाई, जिस बात को आप समझते हो कि भाई ये हमारे भाई के लायक है, ये मंत्री जी के लायक है, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत बात हो, चाहे सामाजिक हो, शासन की हो, प्रशासन की हो, जिस बात को आप समझते हो कि मेरे लायक है, उसके लिए आप मेरे दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। कभी भी आप लोग आ सकते हैं, बहुत लोग आते हैं। मैं भी आपके समाज का बेटा हूँ, आज जो भी कुछ हूँ समाज के कारण हूँ। समाज बड़ी चीज़ होती है, पार्टी बात की बात होती है। तो आज जो आया हूँ, मैं भी आज अपने समाज के बीच में आया हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद लेने का आया हूँ। लगातार हम लोग यहाँ आते रहते हैं कार्यक्रमों में, और अच्छा लगता है। हमारे बहुत सारे तमाम इतने लोग यहाँ आते हैं, तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और भाई सभी से यही अनुरोध और अपील करता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ से संकल्प लेकर जाएं और गुरु जी के अपने जीवन में अपने महापुरुषों के विचारों को उतारने का काम करें, उन पर चलने का सभी लोग काम करने का काम करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। तो गुरु प्रेमियों, बड़े अच्छे विचार माननीय मंत्री जी ने हम सबके बीच में रखे, इनको भी ग्रहण करें और व्यवस्था को भी बढ़ावें।